वहीं करम पूजा महोत्सव को लेकर राजधानी रांची के शहजादानंद चौक स्थित देशवाली सरना स्थल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। इस दौरान करम देवता की पूजा अर्चना के साथ राज्य और देशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने भी त्योहार की विशेषता और प्रकृति से जुड़े इस अहम पहलुओं पर अपनी बात रखी। इसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन की ये रिपोर्ट। झारखंड राज्य सहित पूरे देश के आदिवासी आज अपने महत्वपूर्ण त्योहार कर्मा पूजा मना रहा है। झारखंड की राजधानी की बात कर लें तो जगह जगह सरना स्थल यानी कह सकते हैं अखड़ा में देव की पूजा की जा रही है और करम देव की पूजा के साथ साथ लोग प्रकृति को बचाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मंत्री जी इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज कर्मा उत्सव कह सकते हैं एक त्योहार के तौर? आज करम भारत देश के बहुत सारे राज्यों में हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। इवन दूसरे देशों में भी, नेपाल और भूटान में भी हो रहे हैं, ये मनाए जा रहे हैं हर्षोल्लास के साथ में। मुझे लगता है अब ये करम उत्सव भारतीय लेवल में, देश लेवल पे एक उत्सव के रूप में एक पूजा पाठ हो रहा है। इसकी महत्ता इसकी महत्ता कई मायनों में हमारा जो मानव जीवन है ना, प्रकृति है, उसको संरक्षण के लिए ही संपादित होता है। करम पर्व में जितना भी घटक हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, सभी इस ओर इंगित करते हैं कि इस सृष्टि को बचाना कैसे है, धरती को बचाना कैसे है, मानव कैसे बचेगा। और अगर इंसान इसके खिलाफ में जाएगा तो कई सारी प्रलय जो आ रही हैं, कोरोना आ रहा है या तो फिर भूकंप आ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है। बदलाव प्रकृति का नियम है। प्रकृति भी कहता है कि बदलाव है और बदलते समय यानी समय के परिवेश में विकास के नाम पर जो प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है उसे संजो कर कैसे रखना एक चुनौती हो। यही बात कर रहा हूँ। करम पर्व का जो थीम है ना, वो थीम ही ये बता रहा है कि ये बदलाव प्रकृति का प्रलय लाएगा, उस प्रलय से बचना है। इसके जितने भी चीज़ें हैं, देखो इसमें जो करम पर्व है, करम का वृक्ष है, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा उत्सर्जन बहुत ज़्यादा, 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जो इस धरती को कार्बन डाइऑक्साइड जैसे चीज़ों से बचाना। मेरा मतलब है कि जो सभी घटक हैं उस सभी से ये मतलब है कि इस प्रकृति पर्व कहा तो जाता है, मगर इस प्रकृति को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधों का उद्भव, उनका उद्भव को ऊपर वाला ने कहा कि आप मेरे दिशा अनुसार चलेंगे तो ये संजीवनी की तरह आप आनंद करेंगे, इस दुनिया में ठीक ठाक रहेंगे। आज के उत्साह और आने वाले समय के लिए लोगों के लिए संदेश क्या होगा? आप पूजा पाठ करें, अध्यात्म की ओर जाएं, आराधना करें ऊपर वाला। जैसे हम एक उदाहरण के लिए करमदेव के माध्यम से कर रहे हैं, तो इस तरह की परिस्थिति से याद करें और इन्हें बताए हुए रास्तों में, इसके रास्ते से अलग ना जाएं। हम सबसे ज़्यादा इसको इस मायने में रख रहे हैं कि प्रकृति को संतुलित बना के रखें, और वो ये करम देव का पूजा उसी की ओर इंगित करता है, उसी को उद्धृत करता है। तो चलिए, झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में आदिवासी समाज के लोग ये करम पूजा एक तरह से उत्साह के तौर पर मना रहे हैं और साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि जिस उत्साह से लोग लबरेज हैं, साफ तौर पर माना जा सकता है कि झारखंड की राजधानी में भी लोग कहीं ना कहीं आदिवासी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति के साथ त्यौहार को मना रहे हैं। खासतौर पर जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले आज फिर से एक बार बता रहे हैं कि प्रकृति को संजो कर रखना बेहद ज़रूरी है, तभी पृथ्वी के ऊपर जीवंत को बचाया जा सकेगा। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, TV45।